आपने? हेलो। हाँ, मैं ये बोला कि मैंने जब अप्सरा साधना की जी। फर्स्ट बार, हाँ जी। तो मेरे को महसूस नहीं हुआ, पर सामने वाले ने मेरे से ये कहा कि नहीं यार, आपको तेज आने लग गया है चेहरे पे, क्योंकि मैं इतना समझता नहीं था जिस टाइम मैंने साधना की थी, लगभग आज से 7 या 8 साल पहले। हाँ जी। है ना। उसके बाद जब मैंने वो साधना की तो 30 दिन के लगभग मेरे को किसी लड़की का फोन आया कि यार मेरे को आपसे मिलना है, तो गुरु भाई मैं उससे मिलने चला गया। ठीक है, हमारे बीच में रिलेशनशिप हुआ। उसके बाद मैंने सोचा यार हम गलत काम कर चुके हैं, इसलिए साधना मैंने वही माफी मांग के वही समापन कर दी। उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की, तो इस दोबारा के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा हर किसी चीज में मन नहीं लगता है, साधना करने में मेरी इच्छा नहीं होती। मतलब जब माला फेरने बैठता हूँ तो 10 से 11 माला में मेरे को ना आलस से आने लग जाते हैं, उपासी आती है, शरीर दर्द सा करता है, मूड नहीं रहता किसी चीज का। तो इस चीज के बारे में जानकारी चाह रहा था मुझसे। देखो जी, सुन रहे हो क्या? सुन रहा हूँ। देखो, क्या होता है कि योग मार्ग में ना बहुत सारे रिद्धि सिद्धि आता है, धन दौलत आते हैं, वाणी में तेज आ जाता है, मतलब वाणी में प्रभाव होता है, चेहरे में तेज आ जाता है। जैसे जैसे आप साधना करोगे, सुनो ना, जैसे जैसे आप साधना करोगे तो आपके साथ में अद्भुत घटनाएं होने लगती है। लोग आपके बातें मानने लगते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये सब एकाग्रता का परिणाम है। हाँ, तो गुरु भाई मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि जो एकाग्रता मेरी पहले थी, जब मैंने नवरात्रा की, निर्वाण साधना वगैरह की थी, वो एकाग्रता मेरी अप्सरा साधना करने के बाद खत्म सी होती जा रही है। देखो, विश्वामित्र के बारे में आपको पता होगा। हाँ। विश्वामित्र ने जब योग साधनाएं कर रहा था, मंत्र साधना कर रहा था, तो उसके साथ में ऐसी घटना घटी कि अप्सरा आई और उसे पतन की ओर लेके गई। हाँ। पतन कैसे होगा? अप्सरा आई, उसके पास नखरा दिखाई, उसका ध्यान भंग कर दिए और उसे संसार में उलझा दी उसने। हाँ। जब उसे होश आया महात्मा जी को, मतलब विश्वामित्र जी को, तो उसने समझ लिया, अरे मैं तो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, साधन भजन करने वाला, अब संसार में उलझ गया हूँ। तो उसने उसे छोड़ा। तो बताने का तात्पर्य ये है कि आप ना योग मार्ग या मंत्र साधना जो भी करोगे उसमें बाधाएं हैं। 4 चीजें, अर्थ, काम, ये बहुत सारी चीजें होती है ना, ये सब बाधाएं हैं। मान सम्मान मिलना, ये सबसे वैराग्य, सब शांति से सुनो ना, सबसे वैराग्य करने के बाद आत्म तत्व प्राप्त होता है, ऐसा संतों ने कहा। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटे साधक लोग, इन्हीं लोभ में आकर, जैसे धन के लोभ में आकर धन साधना किए, रूप साधना किए। 7 करोड़ तो साधनाएं होती है जी, 7 करोड़ मंत्र होता है, कौन से मंत्र जपोगे और कौन सी साधना करोगे आप? वो तो सही है भाई। रिद्धि सिद्धि में उलझ जाते हैं, फिर अप्सरा साधना करते हैं, कोई भूत पकड़ते हैं, कोई जिन्न पकड़ने की साधना करते हैं। होता क्या है इससे, जो भटकती आत्माएं है ना, उनकी वासना पूरी होने लग जाती है। जैसे कोई मर गया, शांति से सुनो, हाँ ना बोलो, कोई मर गया तो मरने के बाद उनका शरीर नहीं है, उसे भूत कहते हैं, वो भटकते रहेगा। अगर तो उनके हिसाब से आप उसे जो दे देते हो ना, उनके पास तो कर्म करने की क्षमता नहीं रहती, वो तो भोग भोग रहे हैं, सजाएं काट रहे हैं एक प्रकार का, तो वो आपसे वश में आ जाते हैं और आपका किया कर भी देते हो। मैंने तो ऐसी साधना नहीं करा, बल्कि मैं तो ये जानता हूँ ये सब बाधा है, योग में रुकावटें हैं, रिद्धि सिद्धि धन दौलत जो भी साधना हम कर रहे हैं ना, अप्सरा का या और भी, तो ये सब बाधा है। आपको अगर वास्तव में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की ओर जाना है तो ये सबसे वैराग्य करना होगा। योग में भी वैराग्य ही करना होगा, पर ये सब आते ही है। उससे गुरु, आपका जो गुरु है ना, वो आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको वैराग्य देगा। आप जब गुरु के शरण रहोगे, श्रद्धा विश्वास से उनसे जब पूछोगे, तब आपका गुरु सहयोग करता है। तो आपके साथ में जो भी साधना करा है, आपने सवाल किया था कि आपने भोग भोगा, तो भोग भोगोगे तो पतन की ओर गिर गया ना। आप तो योग करने वाले थे, जवानी में ही तो योग होगा जी, और जवानी में ही भोग कर दिया, बिगड़ गई बात। इसीलिए आपका ध्यान नहीं लगता, अब आपका मन नहीं लगता। आपको फिर से गिरना आसान है, उठना कठिन है। उठ जाओ एक बार फिर, कोई दिक्कत नहीं, पतन हो गया कोई बात नहीं। कोई समर्थ गुरु से दीक्षा ले लो, कोई समर्थ गुरु मार्गदर्शन करे, उनके अनुसार।
गुरु भाई कंडीशन वही है, मैंने अभी तक गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, मैंने सिर्फ किताबों के थ्रू साधनाएं की है। जी मैंने सिर्फ किताबी ज्ञान से ही साधना की है, बहुत समय पहले की थी। अब थोड़ा संभला हूँ तो अब साधनाएं नहीं करता हूँ, सिर्फ दुर्गा के ही जाप करता हूँ। अच्छा जी, तो जिसे आपने नहीं देखा है उसके बारे में कैसे श्रद्धा होगी? हाँ वो बात तो सही है। और कैसे मार्गदर्शन करेगी जो भी देवी का नाम बोल रहे हो आप? हाँ कैसे मार्गदर्शन करेगी? वो फोटो है या मूर्ति है या किताब है ना? हाँ आखिर आप मेरे से फोन लगा के पूछ रहे हो ना भाई कि ऐसा हो रहा है क्या करूं? हाँ तो ऐसे ही कोई बोलने वाला समर्थ कोई व्यक्ति हो जो आपको मार्गदर्शन कर सके, उन पे शरण जाओ। आप गुरु बनाना मत, गुरु का बन जाना। आपको नहीं पता ना भाई कौन सी किताब पढ़ना है। 7 करोड़ किताबें होती है, किसे पढ़ोगे आप? अब वो 18। तो गुरु ही बताएगा कि भाई कौन सा क्या करना है आपको। तो आपने तो कोई भी किताब पढ़ लिया ना। ये भी तो हो सकता है तंत्र किताब पढ़ लो, मंत्र किताब पढ़ लो और कोई भी उठा के करने लग जाओ। हाँ गुरु भाई वैसे ही किया है मैंने। आपके साथ, शांति से सुनो, आपके साथ क्या हुआ कि अच्छे लेवल की जो दवाई थी ना मेडिकल स्टोर में, वो उठा के आपने खा लिया और आपको बीमारी थी सर्दी और आपने खा लिया कैंसर की दवाई। वो लेवल अच्छा था उनका। गलत हो गया ना। लेवल देख के नहीं खाना, हाँ। किताब पढ़ के लेवल नहीं देखना, लेवल देख के नहीं पढ़ना। वो तो आपको जो जानकार व्यक्ति वही बताएगा ना। यही अंतर है जी अपने आप करने और मार्गदर्शक के सानिध्य में करने का। और गुरु भाई एक बात और, क्या मेरी अभी शादी नहीं है, मैं सिंगल हूँ, तो क्या मैं अभी और शादी के बाद दोनों समय साधनाएं कर सकता हूँ? हाँ जी, गृहस्थ के लिए साधनाएं नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, गृहस्थ में भी साधना कर सकते हो लेकिन संयम में रहिएगा। नवरात्रि, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, उन हाँ समय आप संयम करिएगा तो महीने में शायद संसार व्यवहार के लिए एक आध दिन ही टाइम मिलेगा। हाँ कर सकते हैं। कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। तो गुरु भाई अगर आपसे मिलना हो मेरे को तो? मेरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। जिस नंबर पे आप बात कर रहे हो ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। मेरी शिविर लगती है महीने 2 महीने में एक बार। उस शिविर में आओगे तो आप योग फ्री में सीख सकते हो, आध्यात्मिक मार्ग आप फ्री में जान सकते हो, आपको सहयोग मिलेगा। और 8:15 पे लाइव भी आता हूँ मैं यूट्यूब में, उसमें भी आप सत्संग अटेंड कर सकते हो। अच्छा ठीक है गुरु भाई, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। 1 मिनट, आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप ना संपर्क करोगे तो मैं आपको आपके जो आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करो वीडियो भेजूंगा, वो आप देख लेना और साधना शुरू कर सकते हो। लेकिन आप ना ये सब योग में बाधाएं हैं, इसमें वैराग्य करके गुरु के शरण जाके आप दीक्षा लेके साधना करिएगा। ठीक है जी। हाँ थैंक यू जी। और गुरु भाई कुछ और बात भी है, जैसे मैं हर चीज से परेशान हूँ, मुझे कोई चीज की जरूरत है या कोई चीज मेरी इच्छा है, तो क्या साधनाएं करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है? एकाग्रता एकाग्रता जो है सारे सफलता की जननी है। आप में एकाग्रता आती है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें पूरी होने लगती है। आप जब साधना करते थे आपके मन की बात सामने वाले पे फर्क पड़ता है। मन की बात तो आज भी मेरे को सामने वाले की पता चल जाती है, और मन की बात मेरी जो इस मन से जो दूसरों के लिए इच्छाएं निकलती है वो हमेशा पूरी होती है। हाँ जी, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे सफलता आपको ना संसारिक मतलब भौतिक जगत में भी सफलता मिलने लग जाती है। नहीं ये चीज तो हो रही है मेरे साथ, इस चीज को तो मैं खुद मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से कोई बात कहें या कहीं किसी अच्छे के लिए कोई बात कही जाए तो वो निश्चित चीज सही होती है। दूसरी बात, मेरी कभी जेब खाली नहीं रहती, ये ऊपर वाले का मेरे पे करम है। ठीक है, लेकिन आप इसमें ना उलझो, आगे और भी है। इन सब छोटी मोटी जरूरत की चीजें तो यूं ही पूरी हो जाएगी साधना जगत में आने से जी। तो लोग जैसे काम की तलाश में रहते हैं और भी छोटी मोटी बातें पूरी नहीं होती, लोग उनसे बात नहीं मानते। ये नहीं गुरु भाई, मेरे को ना काम की तलाश है ना दुनिया में किसी की। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में 10 महाविद्याएं जिनका नाम दिया जाता है शास्त्रों में, उनको सिद्ध करने के लिए ही योग में आया हूँ कि मुझे वो करनी है। हेलो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हेलो, मतलब ये कि आप आखिर अपने आप को नहीं जगाओगे, अपने आत्मज्ञान नहीं जानोगे, आप कौन हो नहीं जानोगे,
किसी और की पूजा करोगे, दूसरों की जय से नहीं। पहले खुद की जय करे, ये नहीं सीखोगे। नहीं सीखेंगे ना। तो क्या बात कर रहे हो आप? 10 महाविद्या 11 नहीं हो सकता, हो 9 सकता है, नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। रह सकती है। कहाँ से महाविद्या हो गया? सब श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ा आपने? विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूँ, ये कौन पढ़ेगा? कि ऐसे गुरु पुंजिया साधना में फंसे रहोगे क्या छोटे मोटे? नहीं। फिर आत्मज्ञान की साधना कब करेंगे हम फिर?